एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज में आज बात करूंगी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। जी हाँ, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। इतिहास में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है और इतिहास में इनका नाम एक बहुत बड़ी नायिका और एक महान शासिका के रूप में विख्यात है। तो अहिल्याबाई होलकर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज की सीरीज को आप सभी लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज को पूरा नहीं पढ़ा है तो फटाफट से जाइए और पूरे वीडियोस आप देख लीजिए। उनमें बहुत ही कम समय में 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको हर एक व्यक्तित्व की, इतिहास की हर एक पर्सनालिटी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आपके लाइक और शेयर के साथ शुरू करते हैं अहिल्याबाई जी के बारे में। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था भाई 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था और 31 मई 1725 से लेकर 13 अगस्त 1795 तक का इनका पूरा जीवन काल रहा है। ये बात हो गई इनके जीवन काल की। अब बात करते हैं आगे की। तो मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी, ध्यान से सुनिएगा, मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव की ये धर्मपत्नी थी और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी बनाया महेश्वर को। जी हाँ, मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में स्थित है महेश्वर। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, खरगोन जिले में जो है महेश्वर स्थित है। ये बात हो गई। अब इनके कामों की बात करें कि इतिहास में इनका योगदान क्या क्या था। तो ये बहुत ही उदार दिल की शासिका थी और इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थ, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने राज्य के लिए ही इन्होंने काम किया हो कि भाई ये महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था तो पूरे उसी मालवा क्षेत्र पर ही इन्होंने शासन किया हो, तो सिर्फ और सिर्फ मालवा क्षेत्र के लिए ही इन्होंने काम किया हो, ऐसा नहीं है। निमाड़ मालवा क्षेत्र अकेले के लिए काम नहीं किया था, इन्होंने अपने राज्य के बाहर भी, अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थ, जितने भी भारत के तीर्थ हैं और तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए थे, घाट बनवाए थे। जी हाँ, कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराया था, मार्ग बनवाए, मार्ग सुधरवाए और साथ ही साथ भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, यानी कि जहां पर भूखों के लिए भोजन मिल पाए, यानी कि ऐसे अन्न क्षेत्र या भोजन का क्षेत्र खोला था इन्होंने। प्यासों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करी थी इन्होंने। मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति करी और शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु विद्वानों की हर एक मंदिरों में नियुक्ति करी थी। और अपने जीवन काल में ही, इनके संपूर्ण जीवन काल में ही जनता इन्हें देवी समझने लगी थी और देवी कहने लगी थी। क्यों कहने लगी थी देवी? क्योंकि इनके काम ही इतने अच्छे थे, इनका इतिहास में योगदान ही इतना बढ़िया रहा है कि तत्कालीन जनता जो है इन्हें देवी कहकर पुकारने लगी थी। तो ये रही जानकारी इतिहास की महान शासिका, होलकर राजवंश की महान शासिका जिन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और साथ ही साथ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। अगर अभी तक आपने इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज को पूरा नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये आपको सिर्फ एक स्टूडेंट होने के नाते जानना जरूरी नहीं है भाई, आपको भारत देश के नागरिक होने के नाते भी ये जानना जरूरी है कि जिस भारत देश में आप निवास कर रहे हैं उस भारत देश को किसने बनाया है, किसने सुरक्षित रखा और भारत देश को आजाद कराने में किन किन महापुरुषों का, किन किन नायिकाओं का, किन किन शासिकाओं का या किन शासकों का प्रमुख योगदान और प्रमुख बलिदान रहा है। तो अगर आप हमारी डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स के अगर आप नोट्स भी चाहते हैं तो उनके नोट्स भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से मिल जाएंगे। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस, इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की सीरीज को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।